चलिए हम बोरोड फंड में अब पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक से बोरोइंग। ठीक है, बोरोड फंड्स जब हम उधार लेते हैं तो हम कहाँ कहाँ से उधार लेते हैं, ये वाली बात हम पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें कमर्शियल बैंक से बोरोइंग की बात करेंगे। कमर्शियल बैंक से हम दो तरह के लोन ले सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म। बेटा ये जो लोन लेने की बात हो रही है ये कंपनी के लिए हो रही है, मेनली किसके लिए हो रही है, कंपनी के लिए। कंपनी बैंक्स, जो भी बैंक्स आपके आसपास हैं आप देखते हैं वे सब कमर्शियल बैंक्स हैं। जैसे पीएनबी, पीएनबी कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई, एसबीआई कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर प्राइवेट बैंक्स भी देख लीजिए, एचडीएफसी, एक्सिस। ठीक है, ये सभी बैंक कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। इन बैंक से क्या लेते हैं आप, लोन ले सकते हैं। कंपनी भी क्या लेती है, लोन ले सकती है। किस लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लिए जा सकते हैं। अब लोन जो होते हैं वो डिफर करते हैं कि कंपनी या बिजनेस कितना बड़ा है। साइज जितना बड़ा होगा बिजनेस का उतना ही ज़्यादा क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। यदि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस ज़्यादा है, क्रेडिट वर्थीनेस में क्या होगा, क्रेडिट वर्थीनेस में देखा जाएगा कि आपके लोन लेने की क्षमता, एबिलिटी कितनी है। कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आप कितने ईयर से बिजनेस कर रहे हो, टाइम कितना हो गया बिजनेस करते हुए। टाइम के अलावा दूसरी बात, आपने पहले जिनसे क्रेडिट लिया है, क्या जिनसे क्रेडिट लिया है क्या आप उनकी टाइमली पेमेंट कर रहे हो। आप अपने बिजनेस का, कंपनी का टर्नओवर कितना दिखा रहे हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है, टैक्स कितना भर रहे हो। इन सभी बातों पर डिपेंड करता है, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना मिलेगा। तो बैंक ये सारी चीज़ें आपसे देखेंगे। क्या कह रहे हैं, सभी साइज, मतलब फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस, छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो, सब कमर्शियल बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में कितना लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले लें, मतलब रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं हर साल उनके लिए लोन ले लें। या मीडियम टर्म 2, 3, 4, 5, 6 साल तक के लिए भी क्या ले लें, लोन ले लें। बैंक से, कमर्शियल बैंक से बिजनेस को, कंपनी को आराम से लोन मिल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर कंपनी की बात करें इसलिए मैं बार बार कंपनी कह रहा हूँ। ठीक है, वैसे कंपनी के अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, ये लोग भी, ये फर्म्स भी, ये एस्टेब्लिशमेंट भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे फीचर्स बताएं कमर्शियल बैंक्स के। कह रहे हैं कमर्शियल बैंक से जब लोन ले सकते हो जब आपको ज़रूरत हो, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत हो तब लोन ले लो, बहुत आसान है लेना। बैंक कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियल एंड बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सीक्रेसी। कह रहे हैं भाई बैंक आपसे क्या मांगेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। इंफॉर्मेशन कैसी लेगा कि आपने कितना लोन लिया है बैंक से, ठीक है, आपकी प्रॉफिट क्या है पिछले ईयर्स का, आप बिजनेस कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बैंक वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेता है जब आपको लोन देता है। मगर डरने वाली बात नहीं है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास सेफ रहेगी, बैंक के पास सेफ रहेगी। बैंक आपकी वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बैंक से लोन लेने में आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे आप वो करते हो ना, शेयर्स इशू करते हो, तो शेयर्स इशू करते समय आपको क्या इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अरे बैंक से लोन लेना है तो शेयर्स थोड़ी ही देने हैं उन्हें, सीधा सीधा आप बैंक जाओगे, बैंक लोन एप्लीकेशन भरोगे, जो भी रिक्वायरमेंट है वो, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो शो करोगे, दैट्स इट, आपका काम हो गया। कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। या जब भी कोई बिजनेस बैंक से लोन लेता है तो एडवर्टाइजमेंट देता है, नहीं देता ना। बट जब शेयर इशू कर देते हो तब एडवर्टाइजमेंट देने की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, होती है। तो शेयर इशू करते समय तो क्या होता है, पैसे लगते हैं, बट बैंक से लोन लेने में पैसे
नहीं लगते, सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ लोन। क्यों फ्लेक्सिबल क्यों कहा है? जितना धन आपको आवश्यक है, जितना लोन आपको चाहिए उतना लीजिए, कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा। और एक पॉइंट और है इसमें, क्या, यदि आपने कुछ लोन बैंक से लिया है फिर बाद में आपको और ज़रूरत है तो टॉप अप हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? टॉप अप। टॉप अप का मतलब है और एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा, इंक्रीज कर सकते हैं। आपने जो लोन लिया था उसमें से कुछ अब आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक को क्या कर दीजिए? पे बैक कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए वो मनी। उतना ही आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है। फिर फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए आपको यहाँ से लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म, 5, 6, 7 साल तक के लिए बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद कहते हैं बैंक्स मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज अफेयर्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू ऑफ लोन। ये सबसे बड़ी बात है, कोई भी बैंक कंपनी को लोन क्यों देगा जब तक कि उसका पता ना लगा ले, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना ले ले। तो कंपनी की क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है कि कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखकर ही कंपनी को लोन देगा। कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जानने के बाद ही बैंक क्या देगा? कंपनी को लोन देगा। क्यों नहीं देगा वो बिना जाने? यदि उसने आज लोन दे दिया और कंपनी टाइमली मैनर में नहीं रीपे कर पाई तो लॉस किसको होगा? टोटल बैंक को होगा। तो बैंक पहले क्या करेगा? अपनी सुरक्षा करेगा, पहले जानकारी लेगा, कंपनी के बारे में डिटेल्स लेगा, सारी बात जानेगा, उसके बाद कंपनी को लोन लेगा। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सब कुछ जानने की कोशिश करता है। लास्ट में कहा है इन सम केसेस बैंक्स में पुट रेस्ट्रिक्शंस एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ये क्या बात हुई? कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कंपनीज जब लोन लेने जाती है तो बैंक कुछ शर्तें रख देता है। शर्तें रखने का मतलब क्या है? शर्तें रखने का मतलब है कि बैंक कह देता है कि नहीं, इस पैसे को आप इस तरह से यूज़ करेंगे, आप ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करेंगे, आप मेरा पैसा जो लौटाएंगे वो सबसे पहले लौटाएंगे। कुछ भी रेस्ट्रिक्शन रख सकता है। क्यों रखता है रेस्ट्रिक्शन? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोन दिया है, आज तो कंपनी अच्छी चल रही है बट फ्यूचर में कोई गलत काम हो जाए, कंपनी अच्छी ना चले। रिस्क तो हर जगह होता है, तो अपने को सेव करने के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन रख सकता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ठीक है, ताकि बैंक जो है वो सेफ मोड में चले जाए। बैंक सेफ मोड में चले जाएगा, वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम बिजनेस में हो, लॉस मेकिंग हो, बट बैंक का पैसा वापस आ जाए, बैंक का इंटरेस्ट बैंक को आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो एक तरीका है बोरोड फंड में, जब हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो बोरोड फंड में हम कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।